हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, अपनी जो इससे पहले की क्लासेस थी वो क्लासेस थी रासायनिक बलगतकी का पार्ट नंबर 2। तो जो आज की होने वाली क्लासेस है वो क्लासेस है रासायनिक बलगतकी का पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट रहेगा? पार्ट नंबर 3। और किसका रहेगा? रासायनिक बलगतकी का। तो अपनी जो इससे पहले की क्लासेस थी, यानी कि जो कल की क्लासेस थी, उसमें क्या बताया था? यानी कि जो पार्ट नंबर 2 था उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था कि जो शून्य कोट की अपक्रिया होती है वो किसे कहते हैं, और जो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की जो गणना की जाती है वो कैसे की जाती है, ये सारा डिस्कस कल की क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज की जो होने वाली क्लासेस है उसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट रहेगा प्रथम कोट की अपक्रिया का। इसमें जानेंगे, क्या जानेंगे कि जो प्रथम कोट की अपक्रिया होती है वो किसे कहते हैं, और इसके लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक की जो गणना की जाती है वो कैसे की जाती है, ये सारा डिस्कस आज की क्लासेस में करेंगे। सो बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? अपनी प्रथम कोट की अपक्रिया पर। तो प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं? तो जो प्रथम कोट की अपक्रिया होती है, जैसे शून्य कोट की अपक्रिया होती है उसमें जो घात होती है, जहां पर लगाते हैं शून्य घात के जो समानुपाती होती है वहां पर लगा देंगे प्रथम घात के क्या होती है? समानुपाती होती है, और सारी डेफिनेशन वही रहती है। तो क्या होगी? कोई भी अपक्रिया ले लो, कोई भी XYZ कोई भी अपक्रिया लीजिए, तो किसी भी अपक्रिया के लिए जो अपक्रिया की दर होती है, क्या होती है? जो अपक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के, किसके? अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसकी जो घात होती है उसके क्या होती है? उसकी जो घात होती है, कौन सी घात होगी? प्रथम घात होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोट कौन सी है? प्रथम कोट की अपक्रिया है, तो जो घात रहेगी वो कौन सी घात रहेगी? वो रहेगी प्रथम घात। कौन सी घात रहेगी? प्रथम घात। तो प्रथम घात की क्या रहेगी? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए क्या बताया? जैसे हमने एक लिया रिएक्शन, क्या लिया? ए से क्या बनाया? प्रोडक्ट पी बनाया। क्या बना? ए से जो प्रोडक्ट है वो पी बनाया, ये ले ली रिएक्शन। अब डेफिनेशन क्या बताइए? जैसे ये अपक्रिया होगी, तो किसी भी अपक्रिया के लिए जो अपक्रिया की दर होती है, जो अपक्रिया की दर होती है, यानी कि अपक्रिया की दर क्या होती है? dr/dt। क्या होती है? dr/dt, या dr/dt मान लो, या dx/dt मान लो। क्या मान लो? dx/dt मान लो। जैसे कोई अपक्रिया की दर है dx/dt, वह अभिकारक, अभिकारक कौन है इसमें? ए है, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है। तो अभिकारक यानी कि ए लिख लिया, कि सांद्रता, सांद्रता को कोष्टक में कर देते हैं, तो ये सांद्रता हो जाएगी किसकी? अभिकारक की। तो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात लगा दी, के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। इसी को कहते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम कोट की अपक्रिया। चाहे दर इस तरह लिख लो, दर dx/dt लिख लो, चाहे किसी भी अपक्रिया की दर, किसी भी अपक्रिया की दर, या फिर ऐसा लिख लो x अपक्रिया की दर हो गई, और ये किसके? अभिकारक, किसके? अभिकारक, अभिकारक ए की प्रथम घात के क्या होती है? समानुपाती होती है। चाहे इस तरह लिख लो चाहे इस तरह रख लो, तो क्या हो जाएगी? जो dx/dt है वो जो अभिकारक है उसकी जो प्रथम घात है उसके क्या रहेगी? समानुपाती रहेगी। यानी कि ये होगी अपक्रिया की दर, और जो कोष्टक के अंदर जो ए है वो हो गई अभिकारक की सांद्रता, और 1 लगी है अभिकारक ए की जो सांद्रता है उसकी जो घात है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1। अगर यहाँ 1 घात होगी तो प्रथम होगी, अगर यहाँ शून्य घात होगी तो शून्य कोट होगी, अगर यहाँ 2 घात होगी, 2 घात होगी तो द्वितीय कोट की हो जाएगी, अगर यहाँ पर 3 घात होगी तो तृतीय कोट की हो जाएगी। तो ये कौन सी कोट की है? ये है प्रथम कोट की अपक्रिया है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं? क्या बताया अभी?
कोई भी अपक्रिया ले लो, एक्स वाई जेड, कोई भी अपक्रिया हो, किसी भी अपक्रिया की जो दर होती है, यानी कि जो अपक्रिया की दर होती है, वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन लिया, क्या लिया, रिएक्शन, जैसे देख लेते हैं क्या रिएक्शन लिया, जैसे लिया सुक्रोज, क्या लिया, सुक्रोज, क्या होता है, C12H22O11। इसका जब हमने जल अपघटन किया, क्या किया, इसका जब जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा, क्या बनेगा, तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो क्या बना, जब हम किसका, सुक्रोज का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। जैसे ये रिएक्शन आ गया, क्या आ गया, ये रिएक्शन है। इसमें पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि ये कौन से कोट की अपक्रिया है, कौन से कोट की अपक्रिया है, ये है प्रथम कोट की अपक्रिया है। तो कैसे जानेंगे, मैंने बताया, क्या बताया है कि इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेग समीकरण। क्या लिखते हैं, वेग समीकरण। तो वेग समीकरण क्या होता है, जैसे यही ले लिया, x प्रोपोर्शनल क्या हो गया, जो सांद्रता, यानी कि इसके बराबर कर लो चाहे इसके बराबर कर लो, ये भी दर है, और इसे हम लोग dx/dt भी लिख सकते हैं। तो x प्रोपोर्शनल, जो अभिकारक होते हैं, अपकारक क्या है, C12H22O11, एक ये हो गया और एक H2O हो गया, ये अवकारक है। इनकी जो पावर होती है वो कैसे अब लिखते हैं, बताया था, क्या बताया था, जो गैसें होती हैं उनकी जो पावर होती है, अपकारक की जो सांद्रता के ऊपर जो पावर लगती है वो कितनी लगती है, वो 0 लगती है। और जो जल होता है उसकी जो पावर लगती है वो कितनी लगती है, वो भी 0 लगती है। और बाकी हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या गिन लेते हैं, अणु गिन लेते हैं, जितने अणु होते हैं उतनी पावर लगती है। तो ये तो गैस है नहीं, ये सुक्रोज है, तो ये सुक्रोज है, तो इसके कितने अणु है, इसका एक अणु है। कितना अणु है, ये पूरा कितना अणु है, एक अणु, यानी कि एक है, C12H22O11, तो इस पर एक पावर लग गई। अब जो H2O है, तो जो H2O है वो क्या है, वो 0 है, कितना है, 0 है, क्या है, 0। तो ये कौन से कोट की अपक्रिया हो गई, ये हो गई भाई, ये हो गई कौन सी कोट की, 1 और +0 कौन कोट हो गई, 1 हो गई, कौन सी हो गई, 1। तो ये भाई प्रथम कोट की अपक्रिया है, कौन से कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, C12H22O11 + H2O, तो ये कौन सा हो गया, प्रथम कोट की अपक्रिया का हो गया। तो इस तरह प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, और इसका जो समीकरण है, जो रिएक्शन है, वो कैसे पहचानते हैं कि प्रथम कोट की, वो इस तरह पहचानते हैं। तो क्या हुआ कि प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं किस पर, जो प्रथम कोट की अपक्रिया होती है उसके लिए जो वेग स्थिरांक की जो गणना की जाती है वो भी देख लेते हैं, वो किस तरह की जाती है। तो ये आ गया आपके लिए प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना आखिर में कैसे करते हैं। तो क्या देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम एक रिएक्शन, क्या लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं। कौन सा रिएक्शन लिया, ए से पी बनाया, क्या बनाया, ए से पी बना, क्या बना, ए से पी, यानी कि ए है वो है अभिकारक और जो पी है यानी कि वो है उत्पाद। तो ए है, तो ए में यानी कि जो अभिकारक है, जो रिएक्शन हो रही है उसमें प्रारंभ में अपकारक की जो सांद्रता वो कितनी है, तो प्रारंभ में, तो जो प्रारंभ में जो सांद्रता है वो हमने मानी है, क्या मानी है, ए मानी है, क्या मानी है, ए। और जो उत्पाद बन रहा है प्रारंभ में वो 0 बन रहा है, कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, ये 0 हो गया। इसके बाद हमने लिया टी समय बाद, कितने समय बाद, टी समय बाद। तो जो टी समय बाद जो सांद्रता होगी वो हमने मान ली, जो अपकारक की और जो सांद्रता है वो है A-X, क्या है, A-X, यानी कि x की क्या हुई है, कमी हुई टी समय बाद। तो जो
टी समय बाद अपकारक की ओर जो सांद्रता होगी वो a माइनस एक्स हो गई, और जो उत्पाद की ओर जो सांद्रता हुई है वो कितनी हुई है, वो x हुई है। कितनी हुई है, x। तो ये क्या हो गई, ये सांद्रता मान ली। अब लेते हैं कौन सा, प्रथम कोट की अपक्रिया का जो समीकरण था वो लेते हैं। क्या रिएक्शन बना था उस समय, प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि प्रथम कोट की अपक्रिया जो है वो परिभाषा से लेंगे। तो परिभाषा से क्या है, तो जो परिभाषा में क्या लिया था, dx ओवर dt प्रोपोर्शनल a की पावर 1, ये लिया था। जो परिभाषा से जो डेफिनेशन बनी थी वो इसी से बनी थी। क्या बनी थी, जो अपक्रिया की दर होती है वो अपकारक की सांद्रता की प्रथम घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, के एक स्थिरांक आएगा। क्या आएगा, के एक स्थिरांक। तो dx ओवर dt बराबर के, और कोष्टक में क्या आ गया, a की पावर 1 आ गया। क्या आ गया, a की पावर 1 आ गया। तो यहां पर हो गया a की पावर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, t समय बाद जब t समय बाद जो सांद्रता थी वो जो अवकारक है, ये अवकारक है, तो t समय बाद जो अवकारक की जो सांद्रता थी वो कितनी थी, a माइनस एक्स। तो यहां पर a की जगह पे क्या रख देंगे, a माइनस एक्स रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx ओवर dt बराबर के, और कोष्टक में a की पावर 1 यानी कि a रहेगा। क्या रहेगा, a रहेगा। तो यहां पर a की जो t समय बाद जो सांद्रता है वो कितनी है, a माइनस एक्स है। तो यहां पर ले लिया a माइनस एक्स। क्या ले लिया, a माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू है वो x में है, और ये जो dx है ये भी x में। तो x वाले एक तरफ कर लो, और ये जो dt है वो उसे एक तरफ कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में dx की तरफ आएगा, क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, a माइनस एक्स बराबर ये जो k है, और ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k इंटू dt हो गया। क्या हो गया, k इंटू dt। अब क्या करना है, अब करना है दोनों पक्षों का समाकलन करना। क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो भाई कर दीजिए, dx अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। dx अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर ये k जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि वेग स्थिरांक है। तो जो वेग स्थिरांक है यानी जो कांस्टेंट होती है वो समाकलन के बाहर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, समाकलन के बाहर। और समाकलन ले लिया, क्या हो गया, डी टी हो गया। क्या हो गया, डी टी हो गया। अब यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, तो जो dx अपान a माइनस एक्स है उसका जो मान होता है वो कितना होता है, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स। इसका जो मान होता है, जो समाकलन होता है किसका, dx अपान a माइनस एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के लॉग a माइनस एक्स होता है। कितना होता है, माइनस के लॉग a माइनस एक्स। तो इसका मान हो जाएगा माइनस के लॉग a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर के, और समाकलन dt का क्या होता है, t होता है, और क्या आएगा, समाकलन स्थिरांक आएगा प्लस c। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो ये भाई मान लिया, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब क्या लेते हैं, क्या करते थे, t यदि हम समय ले लें 0 तो अपक्रिया कैसी होगी, तो अपक्रिया होगी नहीं। या समय हम कितना कर दें, 0 कर दें, तो अपक्रिया होगी, तो अपक्रिया नहीं होगी। या t बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लेंगे, t बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, x बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर भाई जो x है और जो t है वो रख देंगे, 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग। अब यहां पर यदि हम x बराबर 0 रखेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ a बचेगा, यानी कि log a बचेगा। कितना बचेगा, log a, और बराबर यहां पर यदि हम t बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लस c यानी कि c बचेगा।
कितना इस साइड बचेगा c, तो c बराबर क्या आ गया माइनस के log a आ गया। तो ये वाला जो c का मान है यानी कि जो c की वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो क्या करेंगे, c का मान फर्स्ट में रखने पर, तो भाई रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्या है log a माइनस एक्स है बराबर यहां पर क्या है के टी है, तो भाई के टी ले लिया, और प्लस के c है, c की वैल्यू कितनी है माइनस के log a, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो log a हो गया। कितना हो गया, log a हो गया। ये जो के टी है इसे यहीं बना रहने दो, कहां बना रहने दो, यहीं बना रहने दो। और ये जो माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो log a पहले लिख लिया, और ये माइनस का ही log a माइनस एक्स। अब भाई ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, log m और माइनस log n का फार्मूला है। तो log m और माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n। यदि हम इसे m मानेंगे और इसे n मानेंगे तो log m और माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n होता है। तो m की वैल्यू क्या है a है और n की वैल्यू क्या है a माइनस x है। तो भाई ये हो गया m माइनस n, यानी कि log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है, log m बटे n होता है। तो यहाँ पर ये हो गया के टी। तो k बराबर निकालना है, क्या निकालना है, k बराबर यानी कि log बेस है, यहाँ पर k बराबर निकालना है। तो ये जो t है ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, डिवाइड में, तो 1/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। और log बेस e a और अपान में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर log बेस e है, इसे हमें लिखना है log 10 बेस e के रूप में, यानी कि log 10 के में लिखना है। किसे, log बेस e को किस में लिखना है, log 10 के रूप में लिखना है। तो log 10 के रूप में जब लिखते हैं तो क्या होता है, इसका मान log बेस e का मान क्या होता है 2.303 और log 10 बेस e, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303। तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1/t, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2.303 log 10 बेस e और a बटे a माइनस एक्स हो गई। क्या होगी, a बटे a माइनस एक्स हो गई। तो यहां पर k बराबर क्या हो जाएगा 1/, यानी कि 2.303 का जब हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो कितना आ जाएगा 2.303 और बटे में क्या आ जाएगा t आ जाएगा। और क्या बचा है, log 10 बचा है, क्या बचा है 10 बचा, और a बटे a माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया, वेग स्थिरांक का क्या आ गया, व्यंजक आ गया। क्या आ गया, व्यंजक, किसका, प्रथम कोटि की अवक्रिया का। और इसमें क्या पूछ दिया जाता है, और इसमें पूछ दिया जाता है कि इसका जो मात्रक है वो क्या होता है। तो भाई a यानी कि सांद्रता है और a माइनस एक्स भी क्या है, सांद्रता है। तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर और बटे मोल प्रति लीटर, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रति टी है, यानी कि सेकेंड बचा। ये आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि a भी सांद्रता है, ये क्या है, ये भी सांद्रता है, और a माइनस एक्स भी सांद्रता है। तो दोनों की जो सांद्रता है उसका मात्रक सेम रहेगा, मोल प्रति लीटर रहेगा। तो ये दोनों मोल प्रति लीटर कैंसिल कर देंगे, बचा क्या 1/t में बचा, यानी कि t समय होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी कि प्रति सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक भाई हो जाएगा प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड, या सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसका ये हो गया मात्रक। तो ये क्या हो गया, प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की जो गणना की जाती है वो कैसे की जाती है, ये हुआ आज की क्लासेस में क्लियर। सो गाइस अब मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ।